नमस्ते, मेरा नाम प्रभात मिश्रा है और आप अवध टाइम्स देख रहे हैं। जौनपुर के मुरली वाले हौसला लगातार लोगों की जान बचाते हैं और तमाम सांप पकड़कर घरों से जंगल में छोड़ते हैं, लेकिन इस बार उनकी ही जान संकट में है। लगातार सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है जिस तरीके से उनको सांप ने डसा। उसके बाद हमारे साथ सांप मित्र शुक्ला जी हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रक्रिया होती है, किस तरीके की सावधानी रखी जाती है जब सांप को रेस्क्यू किया जाता है। तमाम तरीके की जो खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया पे, उन सब चीज़ों पर बात करेंगे। शुक्ला जी, सबसे पहले आप सब बहुत स्वागत है। चलिए, आपका धन्यवाद। क्या प्रक्रिया होती है सांप को पकड़ने के लिए? कहाँ लापरवाही हुई हौसला मुरली वाले हौसला से? देखिए, जिस नेट में सांप फंसा हुआ था, नेट और ये समझे कि वो पूर्ण रूप से फंसा हुआ है, लेकिन उसका हेड पूरी तरह से बाहर था। और जाल को जिस समय काट रहे थे उसी समय वो पलट कर इनके हाथ में दंश कर लिया। वहीं इनसे चूक हो गई, जबकि इनको पूरा ध्यान जो है उसके हेड पे रखना चाहिए था। उस समय इनका पूरा ध्यान जाल पे ही था। ये समझे कि शायद पूरा सांप फंसा हुआ है, लेकिन जबकि उसका हेड जो है पूरी तरह से सुरक्षित था। अच्छा, आप सब लगातार रेस्क्यू करते हैं, सांपों को पकड़ते हैं, जहरीले जानवरों को पकड़ते हैं, निकालते हैं और उसे जंगल तक छोड़ते हैं। तो इस बीच में क्या प्रक्रिया होती है, किस चीज़ की सावधानी रखनी चाहिए, और क्या सच में सांप का जहर जो होता है वो मनुष्य के शरीर की जो एनर्जी है, जो उनके अंदर कहा जाता है कि इम्यूनिटी, वो सांप की कम होती है, मनुष्य की ज़्यादा होती है? क्योंकि हौसला ओझा लगातार कहते हैं कि लोग घबराहट से मर जाते हैं, हार्ट अटैक से मर जाते हैं। हाँ, देखिए, सांप दो प्रकार के होते हैं। एक तो विषहीन सांप होते हैं और विषैले सांप होते हैं। कमज़ोर हृदय के व्यक्ति जब विषहीन सांप भी काट लिया तो भी हार्ट अटैक से ही मरते हैं, क्योंकि विषहीन है तो जहर तो जाता नहीं। और विषैले सांपों के काटने पर भी जो नहीं जानते वो जल्दी हार्ट उनका फेल कर जाता है। लेकिन जिसको पूर्ण जानकारी है उसके पास इलाज करने का पूरा मौका मिलता है। अच्छा, अगर मतलब विषैला सांप भी है, अगर आपको जानकारी है तो आप सावधानी रखते हुए उससे बच सकते हैं? हाँ, सर्पदंश के बाद आप सबसे पहले आप तत्काल जिला चिकित्सालय पहुँचिए। हमारे यहाँ प्रतापगढ़ में केवल यही इमरजेंसी में ये सुविधा उपलब्ध है। और वहाँ अगर आपको खुद जानकारी हमको कौन सा सांप काटा हुआ है तो बता दीजिए, नहीं तो डॉक्टर आपके शरीर पे विष का लक्षण दे करके एंटीवेनम देते हैं, जिससे जीवन की रक्षा होती है। अच्छा, लगातार कई हजारों सांप को रेस्क्यू किया होगा हौसला, मुरली वाले हौसला ने, लेकिन इस बार क्या हुआ, कहाँ लापरवाही हुई? लगातार आप सोशल मीडिया पे उनके वीडियो देखते होंगे, मिलियन 4-4, 5-5 मिलियन व्यूज जाता है। तो कहीं कैमरे पे नज़र, ऐसा तो नहीं था कि कैमरे पे नज़र थी, सांप पर नज़र नहीं थी? बताने की कोशिश कर रहे थे, लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे थे और उसी के शिकार हो गए। देखिए, कहीं न कहीं आदमी से चूक होती है। इनके साथ ये पहला घटना नहीं, इसके पहले भी सर्पदंश झेल चुके हैं। अच्छा, तो आदमी कहीं न कहीं सेकंड भर के लिए चूका, उसी में आदमी के दुर्घटना हो जाती है। तो पूरा का पूरा ध्यान सांप के ऊपर एकत्रित रखना चाहिए, पूरा ध्यान उसके फन पर होना चाहिए और विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। वैसे भी सांप पालतू तो नहीं होता, लेकिन थोड़ी देर में सांप बहुत घुल मिल जाता है। अच्छा, फन वाले जो सांप होते हैं, कोबरा जिसको नाग कहा जाता है, जब जैसे हम पहली बार पकड़ने जाते हैं तो आमना सामना होने पर वो कुछ थोड़ा सा भयभीत रहता है। अच्छा, कि हमारे ऊपर अटैक तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ी देर 10-5 मिनट के साथ रहते हैं, उसको मारने का प्रयास नहीं करते तो भी समझ जाता है कि हमको मारेंगे नहीं। अच्छा, उस समय वो नॉर्मल हो जाता है। अच्छा, और सर्पदंश उसकी प्रकृति नहीं है। मनुष्य तो प्रकृति को छोड़ चुका है, लेकिन जितने और जीव हैं वो अपनी प्रकृति के अनुसार ही अपना जीवन यापन करते हैं। तो भारत में सबसे खतरनाक सांप कहाँ पाए जाते हैं, और क्या अपने आसपास पूर्वांचल का जो क्षेत्र है इसमें कौन से सांप हैं जो सबसे जहरीले होते हैं? देखिए, यहाँ पर मात्रा तो सबकी लगभग समान होती है, उम्र का अंतर होता है, थोड़ा बहुत कम बेसी होती है। लेकिन इसे जो इंडियन कराया था, अच्छा, तो इसके विष की तीव्रता जो है कोबरा से लगभग 10 गुना ज़्यादा होती है। आप तत्काल इलाज के लिए जाइए। कोबरा
का भी विष बहुत घातक होता है, अगर समय पर उपचार न हुआ तो मौत निश्चित है। लेकिन कराइत का विष और भी ज़्यादा तीव्र होता है, उसका असर जल्दी होता है। अच्छा। और इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है कराइत को। अच्छा। ये सोते हुए बिस्तर पे चढ़ के भी आदमी को काट लेता है। अच्छा। अच्छा, ये ठंडियों में ज़्यादा होता है? नहीं, ठंडी में तो ये देखिए बहुत शुष्क रक्तचाप के जीव होते हैं, न तो ये बहुत ठंडी बर्दाश्त कर पाते हैं, न बहुत गर्मी बर्दाश्त कर पाते हैं। अच्छा, तो ये लगातार आप देख रहे होंगे सांप मित्र की अगर बात होगी, सांप कहीं सांप निकलता है या लोग नहीं निकाल उसको अपने घर से बाहर नहीं निकाल पाते हैं, तो वहाँ पे हौसला ओझा पहुँचते, मुरली वाले हौसला पहुँचते हैं और वो जाकर रेस्क्यू करते हैं और वीडियो में अपने बताते हैं कि ये कितने जहरीले हैं और छोड़ते हैं जब उसको, वो भी दिखाते हैं। तो इस बीच क्या हुआ कि सोशल मीडिया पे लगातार वायरल होने लगे, उनको सांप ने डंक मारा और कितना जहरीला सांप था जो उनकी जानकारी में, मतलब उनको हर तरीके के सांप से उनका सामना हुआ होगा। तो इस बार ऐसा क्या हुआ कि उनके साथ ऐसा हो गया? नहीं, जानकारी तो उनको पूरी है, जानकारी में कोई कमी नहीं है। वहीं एक दिक्कत हो गई कि सांप के हेड को नेट से बंधा हुआ समझ लिए, लेकिन हेड नहीं फंसा था, बाकी बॉडी उसकी फंसी थी। नेट को काट रहे थे, काट के सांप को मुक्त करते, और उस समय वो अचंभित था सांप, और उसने झटक करके तुरंत ही दंश कर लिया। और जानकारी के कारण तत्काल लगभग 35-40 मिनट में अस्पताल पहुंच गए थे। 40 मिनट में इनका उपचार शुरू हो चुका था। देख रहे थे इंटरव्यू, डॉक्टर साहब ने बताया लगभग इनको 10 डोज दिया गया एंटीवेनम का। वो डॉक्टर साहब इंटरव्यू में यही बताया जो हमें जानकारी प्राप्त हुई। 10 डोज दिया गया एंटीवेनम। अच्छा, ये जो मुरली वाले हौसला हैं, लगातार आप देखते होंगे कि सांपों को पकड़ते हैं, वीडियो भी बनाते हैं, लेकिन लोगों को मतलब लोगों को ये भी बताते हैं कि इससे किस तरीके से बचा जा सकता है। तो क्या क्या चुनौती होती है जब सांप को पकड़ने आप सब जाते हैं, आपकी टीम जाती है, तो क्या चुनौती होती है, किस तरीके से रेस्क्यू किया जाता है उसको? देखिए, इसमें चुनौती तो किसी प्रकार की नहीं होती, खतरा रहता है बराबर। अगर एक सांप मित्र होते हैं जैसे आप हैं, मुरली वाले हौसला हैं, तो उनके पास कुछ ऐसी विद्या होगी या ऐसा कोई तरीका होगा, ऐसा गुण होगा जो आसानी से रेस्क्यू कर लेते होंगे। हम जैसे नॉर्मल आदमी में और आप में तो कुछ न कुछ तो अंतर होगा ना। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है जानकारी, सांपों के बारे में जानकारी। तो कौन सा सांप विषहीन है, कौन सा सांप विषैला है। अच्छा। तो हमारे यहाँ कराइत, कोबरा, ये 2 विषैले जानवर हैं, बाकी जो और हैं वो विषहीन सर्प हैं। और कोबरा या कराइत का जब भी रेस्क्यू करने जाइए, जैसे कराइत को गए तो उसको हम कहीं टच करेंगे डंडी से, दूर से, तो अंग्रेजी कैट के आकार में अपना हेड छुपा लेता है। अच्छा। वो उसकी प्रवृत्ति होती है, जब उसको टच करेंगे तो अंग्रेजी काट बन जाएगा। और अब उस समय सावधानी से उसके हेड को पकड़ लिया जाए चुटकी से, और पकड़ के बोरे या डिब्बे में डाल दिया जाए। तो तमाम तरह के यंत्र भी आते हैं, हाथ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन और जो कोबरा होता है, जब आमना सामना होता है तो अपना हुड फन ऊपर करके रहता तो है भयभीत, अपनी मतलब विशालता दिखाने के लिए अपने हेड को चौड़ा करता है कि हम ज़्यादा भयानक है, ये दिखे, शत्रु को भयभीत करने के लिए। अच्छा। और जंगलों में इनकी एक आदत होती है, ये इलाके के लिए एक दूसरे के एरिया में जाते हैं, मादा के लिए भी और इलाके के लिए भी। तो जो 2 नर सांप इलाके के लड़ते हैं, तो दोनों सांप आपस में लपट करके एक दूसरे का हुड फन जमीन में टच कराना चाहते हैं। तो जिस सांप का फन जमीन में टच हो जाता है, वो अपनी पराजय स्वीकार करके इलाका को छोड़कर चला जाता है। अगर घुसपैठिया है तो चला जाएगा, और जिसका इलाका है अगर वो पराजित हो गया तो हार मान के चला जाता है। अच्छा। और यही तरीका हमने कई बार इस्तेमाल किया है। जब उसके हेड को धीरे से नीचे कर देते हैं ज़मीन पे, तो लगभग सरेंडर की मुद्रा में आ जाता है और सामान हो जाता है, काटने का प्रयास नहीं करता। स्वभावतः काटते भी नहीं है, केवल पैर से दबने पर, जैसे हम नहीं देख रहे हैं सांप को, सांप हमें नहीं देख रहा है, और एक आप रेस्क्यू करते हैं, चाहे मुरली वाले हौसला हो चाहे आप हैं, तो क्या ये कहीं से सीखा जाता है या ये गॉड गिफ्टेड है?
अब देखिए, गार्ड रिपोर्ट कर लीजिए। बताया कि वो जन्म की पहले ही सीखने की क्रिया होती है काट दे। विज्ञान। लेकिन हम जब पहली बार हाई स्कूल की परीक्षा देने जा रहे थे ब्रजेंद्र मणि इंटर कॉलेज कोहड़ो, तो उसी दिन सुबह सुबह था तो बीसी साहब घोड़ा कराई, तो उसको रेड स्नैक भी कहते हैं, तो रास्ते में मिला तो उसको हमारी साइकिल उसके ऊपर चढ़ गई थी, थोड़ा घायल हुआ था। तो पहली बार उसको हम डंडी के सहारे से दाब के पकड़े थे और स्कूल तक ले गए थे, फिर वहीं तालाब में वहाँ छोड़ दिए थे। तो मतलब ये गॉड गिफ्टेड नहीं है, मतलब खुद से सीखा जा सकता है सांप को कैसे रेस्क्यू करना है, या सीखा भी जा सकता है। अगर कोई ट्रेनर सिखाए तो आदमी सीख भी सकते हैं। लेकिन इसमें वही रहता है ना कि ध्यान हमारा फिर और कहीं नहीं जाना चाहिए। हमारा ध्यान जिस काम के लिए गए सांप के लिए, तुम्हारा ध्यान उतनी समय तक तो सांप की गतिविधियों पर ही होना चाहिए। लापरवाही मुरली वाले हौसला के लिए भारी पड़ गई। हाँ, यही लापरवाही चूक यहाँ हुई। अपडेट लिए थे तो जिसमें डॉक्टर साहब बता रहे थे कि स्थिति सामान्य है, दर्द लग चुका है, और उसके बाद से तो अभी कोई अपडेट नहीं आई। अगर ऐसा कोई हुआ होता तो अपडेट आती, तो इस समय सुरक्षित होंगे। अच्छा, आप ये विश्वास है। आप अपना नाम बता दीजिए एक बार। हमारा नाम दुर्गा शंकर शुक्ल है। तो हमारे साथ दुर्गा शंकर शुक्ला जी थे, जो सांप मित्र हैं, सांप को रेस्क्यू करते हैं। आप लगातार खबरों के लिए बने रहिए, और ये तमाम खबरें जो सोशल मीडिया पे चल रही हैं कि मुरली वाले हौसला की स्थिति क्या है, तो मुरली वाले हौसला पूरी तरह से स्वस्थ हैं। और कमेंट करके जरूर बताइए सांपों के बारे में आप क्या सोचते हैं। धन्यवाद।